भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए देखो सेवक जी चाहे कि भी हम लोग मैं देखूँ गाड़ी में मोटरसाइकिल के सामने में कई मोटरसाइकिल के सामने में कार लिखे रहते नमस्कार जी, है ना। सेवक के पहचान है ना नमस्कार जी। और कई गाड़ी मोटर के सामने मुड़ी में 4 3 5 लिखे रहते मतलब 435। एकर मतलब का होते 4 के मतलब 3 के मतलब का हो गए 3 5। तो देखो 4 तत्व में 4 के मतलब का होता है कि जो 4 लिखा है तो 4 के मतलब है भगवान लोग प्राप्ति करना। और 3 लिखा है तो 3 में शक्ति प्रदान करना, शक्ति है वो 3 शब्द शक्ति 3 के मतलब। और 5 अपनी गृहस्थी को आगे बढ़ाने के 5 में, है ना। तो 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम ये अपने लिए है, भगवान को प्राप्ति करने के लिए, भगवान को से शक्ति पाने के लिए, अपने गृहस्थी को आगे बढ़ाने के लिए। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा हमारे बीच बिटली से सहकार्यकर्ता भरते जी उपस्थित हैं। आप अपने पत्नी सबसे ज़्यादा पत्नी को ध्यान देने से पति को देना है, लेकिन पत्नी बच्चे को नुकसान दे सकती है क्योंकि पत्नी घर की लक्ष्मी है। पत्नी क्या है घर चलाते शौक मैं समझा रही हूँ। जैसा हमारे बैहर वाले कार्यकर्ता जी ने बोला था कि एक सेवक था, बोले जैसा दौड़ा था हमारा कहाँ मौदा जा रहे थे, मौदा जा रहे थे तो बोले वो क्या है कि चलो मौदा चलो मौदा चलो। एक जो परमात्मा एक लिखते हैं गाड़ी पे, सेवक लोग परमात्मा एक लिखते हैं ना, है ना। गाड़ी के पीछे में परमात्मा एक लिखते हैं। तो डाकू ने जो चोर था उन्हें परमात्मा एक लिख दिया, बोले और चलो मौदा हाँ जा रहा था। सबके रास्ता में भगवान खड़ा है कि नहीं। सेवक कितना भी गलती करेगा लेकिन भगवान के प्रति लगन लगाएगा ना, तो भगवान हम जो गलती करते हैं वही आग लगाए, पहले कुआ को ताकि आग बुझाए काम आएगा। हमको दुख आता है परिवार में एकता बनाने के, और किसने गलती किया, हम दुख के कारण मार्ग पे आए और दुख हमारा दूर हो गया मार्ग मानने के बाद, उसके बाद दुख फिर रिवर्स हो गया, हमको दुख आया परिवार में। तो हम किसके पास जाने चाहिए, भगवान के पास, है ना। अपने भगवान के पास बैठो, कपूर रगड़ चला, भगवान को बताओ बाबा हमको दुख क्यों आए, हमने किसके पास धर्म पे आए, हाँ हमारा दुख दूर हो गया और फिर कैसा दुख आया, ऐसा करके भगवान को बताओ। ऐसा बोले वो अब कार्यकर्ता के पास फोन लगा, गाड़ी पकड़ा गई, है ना, गाड़ी पकड़ा गई। अब कार्यकर्ता के पास फोन है, बोले पुलिस वाले ने। फिर कार्यकर्ता बोले मौदा चलो बोल रहे परमात्मा एक वाला गाड़ी पकड़ा गया। अब कार्यकर्ता तो इनकार रहने वाला है ना। फिर कार्यकर्ता ने बोले बाबा से का गाड़ी तो पकड़ा नहीं सकता, आए बोले। अब कार्यकर्ता सबके रास्ता पे तो भगवान खड़ा है। फिर बोला हमें भाई तुम्हारा कार्य कहाँ चलता है, तो कार्य कहाँ चलता है, कार्यकर्ता में तो सेवक पकड़ाएगा ना भाई, हैं। हम भी अब इतने कार्यकर्ता 4 कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, अब किसका कार्य कहाँ चलता है, किसका कार्य कहाँ चलता है तो पूछेंगे। वो कार्य वहाँ से गलती कर रहा है, ये कार्यकर्ता पा जाएगा, ये कार्यकर्ता आ जाएगा, वो कार्यकर्ता पा जाएगा। हम बोलेगा हम कौन से बात कर ले, जब ही कार्य देते हैं तो पकड़ा गया वो बोले। तो इसलिए सेवक को आइंदा से बता रहे हैं कि परमात्मा एक गाड़ी में नहीं लिखेंगे, परमात्मा एक गाड़ी में नहीं लिखेंगे, क्योंकि आज के जमाने में झूठा सही हो रहे हैं। हम बाबा के सेवा करके उन्होंने परमात्मा लिख दिए, बाकी इसका बदनाम हो रहा है, मार्ग का बदनाम हो रहा है। सेवा का गाड़ी करते सब बैठ गए, बैठते तो कहा वो चोरी करके जा रहा है, हाँ। तो इसलिए परमात्मा एक करके पकड़ाते हैं, इसलिए सेवक लोगों को बोले हैं कार्यकर्ता जी ने परमात्मा एक नहीं लिखना है। कई सेवक पर जानकारी के लिए परमात्मा एक लिखा है। हमारे घर मिस्त्री का लिखा है, सेवक का पहचान क्या है, नमस्कार। और सेवक का मकान का पहचान क्या है, प्राप्ति कराना मना है। तो इस सेवक का मकान करके कार्यकर्ता घुसेंगे, सेवक जाते इसलिए क्या है ये परमात्मा गाड़ी में नहीं। और सेवक हमारे महान चाहिए बाबा जी क्या है, नम्रता भक्ति का है।
हमको कई लोग नमस्कार बोलते हैं, है कि नहीं? तो नमस्कार बोलते हैं, उसका भाषा अलग रहता है। और बाबा से कैसा करते हैं? झुक के नमस्कार करते हैं। तो ये समझ जाओगे कि बाबा के सेवक है ना, ऐसा है। इसलिए क्या है कि सेवक सेविका सबको समझना है। और मर्यादा पालन किस प्रकार करना है? कई बोलते सिर खुला करना नहीं, सिर ढाकना भी है। कोई आ गए तो मान सम्मान करना है, मेरे साथ पानी पिलाना है, चाय नाश्ते देना। कोई कार्यकर्ता आ गए, है कि नहीं? कार्यकर्ता को बोलना है, सेवक सेविका को बोलना है। ये मर्यादा है। सेवक सेविका को क्या है कि मर्यादा के पालन करना चाहिए। सेवक तो बाहर चले जाते, सेवक की मर्यादा कर सकती है कि सेवक के घर में है। अभी जगह जगह में कार्यकर्ता बन गए हैं, कोई कहते हैं कोई कार्यकर्ता है तो कोई को तो मान सम्मान भी नहीं है, ऐसा है। इसलिए सीखना है। और चर्चा बैठक जाना अनिवार्य है। चर्चा बैठक जाने से एक में का विचार सुनने से दुख दूर होता है, सिखवन मिलता है कि नहीं? सेवक लोगों को समझना है। हम पहले अनेक में अहंकार किए, क्रोध गुस्सा माया में रहे, है कि नहीं? और लड़ाई झगड़ा हुए, जय जवानी बुरे शब्दों में मुँह से निकला। आप इस बाबा के सेवक में शब्द सुधार ना बदले सूरज ना बदले चाँद, बदल गए इंसान, बदल गए इंसान। बदला कि नहीं? इंसान बदला है या नहीं? इंसान बदल गया। पहले कैसे थे, अभी कैसे थे? पहले देखने में साइकिल मिलता था, आज देखो तो साइकिल एक दो मिल रहे हैं, सारी मोटरसाइकिल हो गए, है कि नहीं? इसलिए सेवक सेविका को हमको आगे बढ़ना है, क्योंकि हम बाबा के सेवक हैं। हमको आगे बढ़ना है, हमारे पास सबके गुण है, हमको साथ के रास्ते पे चलना है। बाबा कहता है कि सेवक कभी दुखी नहीं रहेगा, सेवक कभी दुखी नहीं रहेगा, सेवक कभी गरीब नहीं रहेगा। और रहेगा तो अपने कर्मों के कारण रहेगा। हाँ, अपने कर्मों के कारण रहेगा। इसलिए सेवक तू अच्छा बेल्ट कस ले, अच्छा फुल पैंट पहन ले, सेविका बाई अच्छा स्नो पाउडर लगा के साड़ी पहन के जाओ, इससे कोई फर्क नहीं। उसको किस रंग से रंगना है? हमको किस रंग से रंगना है? हमको सत्य मर्यादा प्रेम के रंग से रंगना है। हाँ, ऐसे अपने आत्मा को धोना है और अपना गलती जो गलती शरीर में है मार कर पहले उसको खुलासा करना है, उसके आधार पे अपन को चलना है। देखो, और महिला भाइयों को मंच में खड़े होकर दो शब्द उच्चार रखने के लिए सीखना है, क्योंकि हम दुख के पास धर्म में जुड़े हैं। तो कहा है दो शब्द विचार रख सकते हो, अपने दुख को बता सकते हो। पहले कैसे थे, अभी कैसे हो, और किस दुख के कारण जुड़े। पहले अनेक में बुनिया बधाई पंडा पुजार को आ जाते, बड़े बड़े मुर्गी तो क्या क्या देते थे कि नहीं? हाँ? आज हमारे निष्काम सेवा है, निष्काम सेवा। हमारे महान त्यागी बाबा जी बहुत दयालु है। एक तो फोन जैसे लड़म है, नहीं तो पत्थर जैसे कड़क। हाँ, तो कहा है जैसे तुम्हारा गलती, तुमने गलती करते हो और याद करके माफ़ी मांग लोगे तो भगवान महान त्यागी बाबा जी, हमारे बाबा हनुमान जी ने माफ़ कर देंगे। और तुम्हारा गलती याद नहीं आया, 1000 बार माफ़ी कार्यक्रम बताओ। हाँ, कितना भी बार तुम विनती प्रार्थना करोगे, लेकिन तुम्हारे दुख दूर होने वाला नहीं। जब तक तुम्हारा गलती याद आएगा नहीं, तब तक भगवान तुम्हारे माफ़ करेगा नहीं, तब तक माफ़ नहीं होता। ऐसा है। तो इसलिए सेवा क्या है कि तत्व सदन नियम का पालन करना है, भगवान के प्रति लगन लगाना है और आदेश का पालन करना है, आदेश अनुसार से चलना है। हम क्या है कि कार्य का जो विचार दिए, कार्य का तो विचारों का पालन करना है, उसके आधार पे चलना है। समय क्या है, देखो चर्चा बैठ लगाया जाता है, सब बोलते हैं हमको काम है, बोलते हैं जिस दुख रहा तो उस दिन ना लगे घाम, ना लगे प्यास, ना लगे पानी, ना लगे बादल, चले अपन ढोलम धले शराब मुर्गी पैसा जितना बोले उतना देते थे। हाँ, अभी तो डिस्काउंट से है। अभी यहाँ पर नंगो हम यहाँ खाने के लिए बुलाया, पेट्रोल मात्रा खर्चा लगता है, उसको तो 1 रुपये देना नहीं पड़ता है ना। कई कार्यकर्ता को 1 रुपये नहीं देना पड़ता। कार्य तो बताते हैं कार्यकर्ता की चर्चा अटेंड करना चाहिए। अभी लगा था खाराम बोल रहे हैं, हमारे 6 वो क्या है पारदी वाले हैं, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं है। पारदी है, मंडल है, ये परिसर है कि उनमें कोई बदलाव नहीं है। क्या है कि वही तत्व सदन नियम का आधार चल रहा है और वही बोल रहा है कि तत्व शाम के प्राप्त सुबह की विनती करने से चर्चा पर अटेंड करना। और सबको क्या है भगवान की माफी, परिवार की माफी, चर्चा बैठक माफी आना चाहिए। माफी आ गए, धर्म 1000 है, धर्म 1000 है, लेकिन मानव धर्म नहीं है। इस धर्म में क्योंकि माफी दिया है कि नहीं? हाँ, तो याद रखिए माफ हो जाता है। अपनी गलती भगवान पास रखो, उसके बाद अपने कार्य का खुलासा कर सकते हैं। इसलिए कहा है जब तक समय नहीं लेना है, क्योंकि समय से देखते हुए मैं जितने विराम देती हूँ। अब सबको सतलम है।